अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोलिया पुलाव जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैंने छोलिया लिया है। ये तो छिला हुआ भी मिल जाता है इस तरह से, और यहाँ फिर ये खुद छीलना पड़ता है। ये आपकी चॉइस है, अगर ला के आप निकाल सकते हैं इजीली तो आप इस तरह से दाने छिले हुए ले सकते हैं। ये 2 कप लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये 3 अदद बड़ी इलायची है और 6 अदद लाल गोल मिर्च लिया मैंने और 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। इन चीज़ों को ऐड करके हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर ज़रा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब पानी और इसको हम कवर कर देंगे। पानी हमने इसलिए ऐड करना है, एक तो प्याज गल के सॉफ्ट हो जाए, दूसरा हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। तो ये हम ढक्कन को हटाएंगे। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट। हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैं 1 किलो राइस के पुलाव बना रही हूँ, इसलिए मैं उसके हिसाब से स्पाइसेस आपको बता रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर गल के सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा के चेक करेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको भून लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें स्पाइसेस थोड़े और ऐड कर लें। आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल स्पाइसेस बता रही हूँ। अब हम मसाला रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोलिया। ये जो 2 कप मैंने लिया था इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसमें छोलिया शामिल करेंगे। 1 किलो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। चावल को आधा घंटा भिगोना होता है, तो मैंने इसलिए पुलाव बनाने से पहले चावल को भिगो दिया था। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक हमने भूनना है। अब ये भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ और इसको पानी को हमने इसको हाई फ्लेम पे हमने उबाल आने तक पका लेना है। जब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को हल्का करेंगे और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसको कुक करेंगे। आपने इसको तब तक पकाना है कि छोलिया गल जाए और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये गल जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल भिगोए थे, उनका पानी निकाल के 1 किलो चावल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और चावल ऐड करने के बाद आप इस स्टेज पे इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर लें। अब हम इसको कवर करेंगे और हम इसको दरमियानी आंच पे कुक करेंगे। आपने इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना। थोड़ी देर के बाद आपने इसको एक दफ़ा ढक्कन को हटा के हल्के से चम्मच चला लेना है। ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। अब हम इसको दोबारा से फिर कवर करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। पानी सारा ड्राई हो चुका हुआ है और अब हम इसको एक दफ़ा इसमें चम्मच चला के इसको कवर कर देंगे दम के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मज़ेदार खिला खिला छोलिया पुलाव बन के तैयार हो चुका हुआ है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। इसको देखते साथ ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आप लोग ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। आप इसको सर्व करेंगे रायते के साथ और सलाद के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।